अगर तुम भी इस ईयर क्लास 12th में आए हो और तुम्हारी क्लास 11 वेस्ट हो चुकी है, फिजिक्स के बैकलॉग्स हैं, केमिस्ट्री छूट चुकी है और मैथ समझ नहीं आती, तो तुम्हारे मन में भी एक ही सवाल होगा कि अभी भी आईआईटी पॉसिबल है। तो मेरा जवाब होगा हाँ, अभी भी आईआईटी पॉसिबल है, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास अप्रॉक्स 7 मंथ्स हैं। और अगर तुम 7 मंथ्स में स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करो तो तुम्हारी जेई रैंक कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई कंपास। इस चैनल पर मैं जेई रिलेटेड स्ट्रैटेजी लाता रहूँगा। तो अगर आप जेई 2027 के लिए सीरियस हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो। हमारे पास अभी भी 210 डेज रिमेनिंग है। अगर तुम रोज़ सिर्फ 8 घंटे की स्टडी करते हो तो तुम्हारे पास एंड में 1600 से भी ज़्यादा स्टडी आवर्स होंगे। एंड बिलीव मी, इतने आवर्स किसी की भी जेई रैंक को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनफ हैं। देखो, हर चैप्टर का इक्वल वेटेज नहीं होता। सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारी क्लास 11 वेस्ट हो चुकी है, तो तुम्हें हाई वेटेज टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना होगा। अभी मैं तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ हाई वेटेज टॉपिक्स की लिस्ट लगा दूंगा, तुम देख सकते हो और नोट कर लो। उन पे तुम ज़्यादा फोकस करना, इससे तुम्हारी जेई रैंक काफ़ी इंप्रूव होगी। चैप्टर्स को 3 प्रायोरिटी की लिस्ट में डिवाइड किया है: प्रायोरिटी ए, प्रायोरिटी बी और प्रायोरिटी सी। प्रायोरिटी ए और बी तो तुम्हें करना ही है, प्रायोरिटी सी तुम्हें तब करना है जब तुम्हारे प्रायोरिटी ए और बी के चैप्टर्स अच्छे से हो चुके हों। ये है फिजिक्स के प्रायोरिटी ए चैप्टर्स की लिस्ट। ये चैप्टर्स तो तुम्हें करने ही है, बहुत ज़रूरी है चैप्टर्स, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है और क्वेश्चंस पर शिफ्ट भी आप देख सकते हैं। ये है फिजिक्स के प्रायोरिटी बी और सी चैप्टर्स की लिस्ट। प्रायोरिटी बी तो आपको करना ही है, पर प्रायोरिटी सी आपको तब करने हैं जब आपके प्रायोरिटी ए और बी अच्छे से हो चुके हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से हो चुकी हो। आपको थोड़े मॉक टेस्ट भी देखने पड़ेंगे कि आपको ये चैप्टर्स आ चुके हैं या फिर नहीं आए। अगर नहीं आए तो आप प्रायोरिटी सी बाद के लिए रख सकते हैं। ये है केमिस्ट्री के प्रायोरिटी ए चैप्टर्स की लिस्ट, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और बाकी भी आप देख सकते हैं। ये चैप्टर्स भी आपको करना ही है क्योंकि ये प्रायोरिटी ए चैप्टर्स की लिस्ट में है। प्रायोरिटी ए चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों की हो आपको करनी है। प्रायोरिटी बी भी करनी है, पर प्रायोरिटी सी आप बाद के लिए छोड़ सकते हैं। ये है केमिस्ट्री की प्रायोरिटी बी और सी की लिस्ट। ये चैप्टर्स भी आप नोट कर लीजिए। बी चैप्टर्स तो आपको करनी है प्रायोरिटी बी में जो चैप्टर्स हैं, पर प्रायोरिटी सी थोड़े एफर्ट बेस्ड टॉपिक्स हैं, इनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, पर कर सकते हैं। ये है मैथ्स के प्रायोरिटी ए चैप्टर्स की लिस्ट, जिसमें सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका वेटेज इस ईयर भी बहुत ज़्यादा रहा है, 3-4 क्वेश्चंस पर शिफ्ट, जो कि अच्छा वेटेज कैरी करता है। और बाकी चैप्टर्स हैं मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, ये सब आप नोट कर लीजिए, ये सब आपको करना है। ये है मैथ्स के प्रायोरिटी बी और प्रायोरिटी सी की लिस्ट। ये इसमें प्रायोरिटी बी के चैप्टर्स आपको करनी है, जैसे मैंने पीछे भी कहा था। प्रायोरिटी सी थोड़े एफर्ट बेस्ड टॉपिक्स हैं, मेहनत ज़्यादा लगेगी, पर कर सकते हो, नुकसान तो कुछ नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा, तो कर लेना, अच्छी बात है। तुम्हें रिसोर्सेज कौन कौन से फॉलो करना है मैं ये बताता हूँ। फिज़िक्स में तुमने जो बैच लिया होगा उसका जो नोट्स बनाए होंगे वो, और PYQ तुम्हें सब सब्जेक्ट में करना ही है। 5 से 6 ईयर के PYQ सब सब्जेक्ट में करना है। तो फिज़िक्स में होंगे तुम्हारे नोट्स और PYQ 5-6 ईयर्स के। केमिस्ट्री में NCERT थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, नोट्स के साथ NCERT, नोट्स और PYQ, ये केमिस्ट्री के लिए आपको फॉलो करना है। और मैथ्स में आपको फार्मूला शीट जरूर बनानी है। मैथ्स में फार्मूला शीट जरूर बनानी है, क्योंकि फार्मूला बहुत सारे होते हैं, रिवाइज करते रहना तभी याद होंगे। मैथ्स में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करने के लिए होती हैं, बहुत सारी चीज़ें रटने को होती हैं, तो वो आप ऐसे याद नहीं रख पाएंगे, तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। अब आते हैं स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। रोज़ 1-2 घंटा बैकलॉग से रखो, 1-2 घंटा, 2 घंटा रिकमेंडेड है। और क्लास 12th को प्रायोरिटी दो, मेजर प्रायोरिटी आपकी क्लास 12th को देनी है। और हर चैप्टर में आपने जैसे लेक्चर देखा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ जाना सीधा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरे दिन लेक्चर ही देखते रहते हैं और फिर लगता रहता है कि हो गया। इतना नहीं करना है। लेक्चर के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद रिवीजन। रात को सोने से पहले हर दिन रिवीजन ज़रूर करना है, रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। याद रखो, अभी भी 7 मंथ रिमेनिंग है, जो कि इनफ है जेई में अच्छा स्कोर करने के लिए। मेहनत करो, और अगर तुम कम बैक के लिए रेडी हो तो कमेंट करो IIT 2027। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।